हमारा सामान्य परिचय। हम जन्म कुंडली विशेषज्ञ, प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, उत्तर तंत्र शाखा के विशेषज्ञ, साथ ही वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित अश्वनी कात्यायन है हम। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फ़ोटो के द्वारा आभामंडल अध्ययन करते हुए भी त्वरित फलादेश हेतु पहले फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद अपनी बारी आने तक का इंतज़ार करें। हर हर महादेव, जय सिया राम। आप एक श्रृंखला से चले आ रहे हैं, एक श्रृंखला के अधीन हैं आप। उस श्रृंखला से आप अलग नहीं हो सकते। आपके बाबा के बाबा के बाबा, बात समझ रहे हैं? यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए। आप एक श्रृंखला के अधीन हैं, आप स्वच्छंद, आप उन्मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप मृत्यु लोक में, यह कर्म भूमि है और यह भोग भूमि भी है। आप एक श्रृंखला के अधीन हैं और आप जैसे ही उस श्रृंखला से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, आप पर आपदाएं, आप पर विपदाएं शुरू हो जाती हैं। श्रृंखला का खंडन आपको आपके मूल से अलग कर देता है। जिस प्रकार बालक माँ की नाभि से कनेक्ट होता है और उन्हीं के द्वारा पोषण पाता है, अगर बालक की नाभि माँ की नाभि से अलग कर दी जाए तो बच्चा मर जाएगा पेट में। ठीक उसी प्रकार वह जो श्रृंखला है जहाँ से आप चले आ रहे हैं, उस श्रृंखला से अगर आपने कोई छेड़छाड़ की तो आप उस श्रृंखला को समाप्त नहीं करेंगे, आप स्वयं को कर लेंगे जरूर। ये होते हैं हमारे पुरखे और ये होते हैं हमारे कुल वंशज जो बीत गए। उन्हें अतीत मान के भुलाने का भूल मत करिएगा, अन्यथा आप एक अतीत बन के रह जाएंगे। क्योंकि जो तुम परिणाम हो वो अपने अतीत का परिणाम हो। जो तुम हो वर्तमान में वो तुम अपने अतीत का लेन देन हो। क्योंकि अतीत जो है वही वर्तमान है। अक्सर लोगों को कहते सुना गया है कि वर्तमान पे ध्यान दो, अतीत को भुला दो। अतीत को भुला दोगे ये तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर अतीत भुलाना सब कुछ होता तो जो ग्रंथ आदि लिखे हैं यह भी अतीत की बातें लिखी हुई हैं। इन्हें भुला पाए आप? नहीं भुला सकते। इन्हें भुलाते ही आप नष्ट हो जाएंगे, दिशाहीन हो जाएंगे। वेद तो अतीत है, वो कहीं भी प्रकट हुआ, कभी सामने आया तो अतीत में आया ना, आज तो नहीं आया ना, वो भी तो एक अतीत है। रामचरितमानस कभी लिखी गई, अतीत है। बाइबल कभी आई, अतीत है। कुरान कभी आया, अतीत है। लेकिन फिर भी कुरान से मुसलमान, बाइबल से क्रिश्चियन और हिंदू धर्म ग्रंथों से हिंदू अपना अपना लाभ लेते हैं। अतीत में थे ये सब, लेकिन ये हमारे वर्तमान में उपस्थित हैं। आज इसी प्रकार आप जो हैं वो अपने अतीत का परिणाम है। ये जो हमारी एक पीछे श्रृंखला चलती है ना, हमारे पुरखों की, पूर्वजों की, हमारे कर्मों की, यह मेरा अतीत है। अक्सर जब आप बिगड़ते हैं, आपके सामने अचानक कोई समस्याएं प्रकट हो जाती हैं कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। विश्वास मानिए, तो ये मेरे अनुभव में बता रहा हूं कि जब हम यकायक कभी किसी समस्या पे गिर पड़ते हैं, किसी समस्या से गिर पड़ते हैं, घिर पड़ते हैं, तो वहाँ पर मूल में अगर हम जाकर देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम किसी श्रृंखला को तोड़ दिए हैं। और वो श्रृंखला होती है मेरे पुरखे, मेरे पूर्वज, मेरे कुल, मेरे प्रथा के अधीन जो चीज़ें चली आ रही, उनसे आप अलग हैं। और तत्काल आप समाधान कहाँ खोजने जाते हैं? बाहर के उपायों में, कि बाहर से कोई उपाय कर लिया जाए और हमारे पास समाधान आ जाए। आपने तोड़ी है श्रृंखला पीछे जो आपका जीवन स्रोत था, आप उससे अलग हो गए, तो बाहरी कैसे व्यवस्था बनेगी आपकी? बाहरी व्यवस्था कैसे बचाएगी आपको? सांस अंदर चल रही है, जब तक ये चलेगी तभी तक तो बाहर
के उपाय काम आएंगे। अभी सांस ही अंदर की रोक दी जाए जो मूल है आपके जीवन का, तो सब खत्म, सब खत्म। श्वास अगर है तो सारे उपाय आपको बचाने के किए जा सकते हैं। श्वास अर्थात जो मूल है जीवन का, उसको हटा दिया जाए तो सब व्यर्थ, सब बेकार, कुछ अब आप पर काम नहीं करेगा। उसी प्रकार ये जो मूल श्रृंखला है हमारे जीवन की, वो हमारे पितृ हैं, हमारे पुरखे हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारी कुल प्रथाएं हैं। याद रखिएगा, इनसे अगर आप अलग होते हैं तो आप अपने आप से अलग होते हैं। मैंने देखा है ऐसे बच्चों को, मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि जो अपने बल पे सब कुछ बनाते हैं, अपने कुल से विद्रोह करके, और निसंदेह वो बन भी जाते हैं, क्योंकि उनके जन्मांक में ऐसी स्थितियां होती हैं कि ये कुल से दूर होकर बनेगा। लेकिन ये कहीं नहीं होता कि ये कुल के विरोध करके बनेगा, कुल का विरोध करके बनेगा, कभी नहीं होता। याद रखिएगा कि आपकी जो सफलता है वो निसंदेह ग्रहों पर आधारित है, क्योंकि सफलता जो होता है ना, सफलता का जो सूत्र है वो निसंदेह ये दर्शाता है कि भाई ठीक है, ये व्यक्ति तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये परिवार में रहना यहाँ पर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारा भाग्योदय घर से बाहर है। ये तो है। अब आप घर से बाहर गए, आपने अपनी सल्तनत को खड़ा कर लिया, अब आप क्या अपनी पिछली श्रृंखला को तोड़ देंगे? याद रखिएगा कि जन्मांक ने यह कहा था कि आप घर से बाहर जाकर अपने बल पर खड़े होकर सब बनेंगे। ये नहीं कहा था कि आप मूल श्रृंखला को तोड़ देंगे। और हम लोग अक्सर यही करते हैं कि न मेरे बाप ने सहयोग किया, न मेरे माँ ने सहयोग किया, न मेरे किसी ने सहयोग किया, और मैं अपने बल पे आज खड़ा हूँ। आपके अंदर 2% भी ताकत नहीं है कि आप अपने बल पे खड़े हो जाएं अगर आपकी मूल श्रृंखला आपका साथ न दे। व्हाट इज मूल श्रृंखला? योर पितृ माय डियर, और कोई नहीं। आपके माँ बाप और कोई नहीं। आज आप जहां पर भी हैं ना, उसके बेस में, उसके मूल में बहुत अदृश्य ईंटें, बहुत अदृश्य पत्थर, बहुत अदृश्य शक्तियां लगी होती हैं। क्योंकि आप जहां पर हैं आप उसके काबिल नहीं होते, याद रखिएगा। उसके मूल में बहुत लोगों का संकल्प होता है, बहुत लोगों का संकल्प होता है। जब बुद्ध घर से निकले थे ना आत्मज्ञान पाने के लिए, तो याद रखिएगा खाली बुद्ध की तपस्या उसमें नहीं थी, बुद्ध की पत्नी की भी तपस्या थी, बुद्ध के पुत्र की भी तपस्या थी। इसीलिए बुद्ध को जब आत्मदीप जला, ज्ञान हुआ, तो बुद्ध अपनी पत्नी के पास वापस गए, क्योंकि त्याग वहां पत्नी का भी था, तपस्या वहां पत्नी की भी थी, तपस्या वहां पुत्र की भी थी। और सबका संकल्प जुड़ता है, तब आप स्टैंड कर पाते हैं कहीं पर। मूल श्रृंखला में आपके पितृ पुरखे होते हैं। आप घर से बाहर निकले, आप स्टैंड हुए, आप कमाने लग गए, आप बन गए। आपके कुल पितृ पुरखे आदि आप पर अनुग्रह कर रहे थे उस समय, और अब आप अचानक बर्बाद हो गए। इसलिए बर्बाद हो गए चूंकि आपने पुरानी श्रृंखलाओं को तोड़ा, नवीन श्रृंखलाओं को इंटर करा दिया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कुल वधुएं नष्ट हो गई हैं, कुल वधुएं नष्ट हो गई हैं। मैं अक्सर इसीलिए कहता हूं कि जो श्रृंखला चली आ रही है तुम्हारे नियम कुल प्रथा की, उन्हें क्यों नहीं मानते हो? सास से 36 का आंकड़ा है, पर अपने कुल वंशज, अपने कुल देवताओं से, अपनी परंपराओं से तो 36 का आंकड़ा नहीं है। अपने ससुर से 36 का आंकड़ा है, पर अपने पुरखों से तो नहीं है। क्योंकि जो जीवित होगा उससे तो 36 का आंकड़ा हमेशा रहेगा। तो जीवित वालों से 36 का आंकड़ा तुम बना लो, वो चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अपना 72 का आंकड़ा मत लगाओ उनसे जो तुम्हारी कुल श्रृंखला है। तुम नए नए लोगों को जोड़ लेते हो। अरे ये भाई साहब मुसीबत में काम दिया, बस ये मेरे माँ बाप हो गए। कैसे ये माँ बाप हो गए तुम्हारे? वो नहीं हो सकते माँ बाप, वो नहीं हो सकते। जो मूल में माँ बाप है वही रहेगा, भले उसने तुम्हारा कत्ल क्यों ना किया हो। अपने जाति के आगे से उनका नाम हटा दो, मार्कशीट से नाम इरेज करके दिखा दो, इतनी ताकत है तुम्हारी तो। अपने गोत्र को तुम बदल के दिखा दो, बड़ी ताकत है तो। नहीं बदल सकते, तुम्हारे बोलने से नहीं बदल जाएगा, सब कुछ वही रहने वाला है। अभी तुम्हारे लिए हम यहां संकल्प करके जब भी करेंगे तो तुम्हारे गोत्र का उच्चारण करना होगा।
और तुम्हारे उसी गोत्र का हम उच्चारण करेंगे जिस गोत्र को तुम छोड़े बैठे हो, जिनसे तुम बगावत करके बैठे हो। और अगर हमने गलत गोत्र का उच्चारण किया तो तुम तक वो चीज़ें नहीं पहुँचेंगी। तुम अधीन हो उन श्रृंखलाओं के, इसीलिए जब तुम तोड़ते हो उन श्रृंखलाओं को तो परेशान होते हो। जुड़िए अपने कुल देवता से, जुड़िए अपने कुल देवी से, जुड़िए अपने कुल पुरखों से। बैठिए अपने बाबा के पास, बैठिए अपने दादी के पास, बैठिए अपने माँ बाप के पास, बैठिए अपने गुरु के पास। ये श्रृंखलाएं हैं और तुम इन्हीं को रौंदते हो। इसीलिए कोई उपाय तुम पर काम नहीं करता है, चाहे वह ज्योतिष का उपाय हो। मैं कह रहा हूं तुमने श्रृंखलाएं रौंदी, तुम्हें कौन सहाय होगा? जरा राम को देखो, राम का चरित्र पढ़ना आसान है। राम को देखो, राम ने एक श्रृंखला कभी नहीं छोड़ी, भले ही 14 वर्ष वनवास काटना पड़ा। जिस वक्त राम ने युद्ध जीता उस वक्त दशरथ सूक्ष्म रूप से प्रकट हुए वहां पर। प्रसंग सब जानते हैं, नहीं जानते तो रामचरितमानस पढ़ो, मैं यहां बताने वाला नहीं हूं, पढ़ो। परमात्मा परम ब्रह्म है श्री राम। ठीक है, तुम महामानव मानते हो तो महामानव है श्री राम, लेकिन जो उस महामानव ने, तुम्हारी नज़र में अगर महामानव है तो जो उस महामानव ने किया, तुम मानव तो करो उन चीज़ों को। अगर तुम महामानव मानते हो, भगवान नहीं मानते तो, और जो ब्रह्म मानता है उन्हें, तो जो भगवान करे हैं कम से कम उनको समझो, मानो तो सही। ये तर्क देकर कब तक बचोगे कि वो तो भगवान थे, वो कर लिए, हमारे बस का नहीं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। अपने मूल से जुड़ो, और जो मूल से जुड़ जाएगा उससे कोई भूल नहीं हो सकती है, और जिससे कोई भूल नहीं हो सकती उसका क्या दोष बनेगा यार? जब दोष नहीं तो कर्म नहीं, जब कर्म नहीं तो प्रारब्ध नहीं। क्योंकि रक्षक होंगे जब हमारे पुरखे, हमारे पितृ, हमारे माता पिता, हमारे गुरु, तो कैसे आएगा हम तक कोई ताप? क्या कर पाएंगी सूरज की किरणें जब शामियाना हो गुरु का? नहीं हो सकता। हमें जुड़ना होगा, तब तुम्हारे ब्राह्मण तुम्हारा कल्याण कर पाएंगे, तब आचार्य तुम्हारा कल्याण कर पाएंगे, तब मंत्र तुम्हारा, तंत्र तुम्हारा, यंत्र तुम्हारा काम कर पाएंगे। तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनना होगा, तुम्हें जुड़ना होगा अपने मूल से। फिर तुम्हारे जो मूल की श्रृंखला है ना, वो हम लोगों को प्रेरित करती है कि इसको ये बता दीजिए, कल्याण हो जाएगा। अगर तुमने अपने श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास किया तो तुम जान लेना कि तुम समाप्त होने की ओर हो। अपनी औलादों को संभालो, उनको भले भगवान के बारे में ना बताओ पर अपने पुरखों से कनेक्शन जरूर बताओ, अपने गुरु की शरण में जरूर बैठाओ। चूंकि ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला में एक भी चेन, एक भी जंजीर अगर तुमने तोड़ी तो तुम गए काम से। क्योंकि पूरा सॉफ्टवेयर है ये, और ये सब कुछ तुम्हारे ही भीतर एक्टिवेट है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारे भीतर एक्टिवेट है। एक भी देवता की उपासना तुम्हें फलीभूत नहीं होगी, याद रखना, जब तक तुम अपनी श्रृंखला से नहीं जुड़ोगे। अपने कुलदेव को पकड़ो, अपने कुलदेवी को पकड़ो, अपने पुरखों को पकड़ो। जो नहीं रह गए उनको कभी स्मरण करो, संकट में उनको पुकारो, वो तुम्हें साथ देंगे। ये मेरे जीवन का तटस्थ अनुभव है। मैंने पितरों से जुड़िए, पुरखों से जुड़िए, परमात्मा से जुड़िए, गुरु से जुड़िए। श्रृंखला को भेदिए मत, आपकी श्रृंखला में आपका समाधान है। और सुनिए, अच्छा लगे न लगे ये आपका विषय है, क्योंकि बात तो सच्चाई यही है। लोगों तक इसे पहुंचाइएगा। अगर बात आपके समझ में आ गई, बुरा लगा है तो क्षमा नहीं मांगूंगा मैं, क्योंकि सच्चाई बोलने पर क्षमा नहीं मांगी जाती। और अच्छा लगा है तो जान लीजिएगा कि अब आप सुधार की ओर हैं। अब कष्ट में है तो अपने पुत्रों को याद करिए जो देह में नहीं रह गए, और जो देह में हैं माँ बाप आदि, तो उनके समीप बैठकर कष्टों को सुनाइए। और ये मत कहिएगा कि वो तो सुनते नहीं। अगर वो नहीं सुनते हैं तो पहले अपने अंदर झांकिए कि कमी कहीं आपके अंदर तो नहीं है, कहीं जल्दी इरिटेट आप तो नहीं हो जाते। और अपने पुरखों को जो नहीं रह गए उनको याद करिए, उन्मुक्त आत्माओं को याद करिए कि जो ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं। हर हर महादेव, जय सिया राम।